बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से बहुत से नए वर्ड्स के बारे में जानेंगे, साथ ही उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है और कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस कहानी के माध्यम से बात करेंगे। तब तक आप लोग पूरी कहानी को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। द ऑनेस्ट शॉपकीपर स्टोरी है। द ऑनेस्ट ऑनेस्ट मिस होता है ईमानदार, शॉपकीपर मिस होता है दुकानदार। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन, एक समय की बात है। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम को एक एक समय की बात है, इसके लिए यूज किया जाता है, जनरली कहानियों में यूज किया जाता है। इन अ स्मॉल टाउन, राइट, एक छोटे से शहर में। देयर वॉज अ ऑनेस्ट शॉपकीपर, एक ऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब होता है ईमानदार दुकानदार रहता था। ठीक है, देयर वॉज अ ऑनेस्ट शॉपकीपर नेम्ड रमेश, रमेश नाम का एक ईमानदार शॉपकीपर था। ठीक है, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार। रमेश ओन्ड अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। देखिए, ओन्ड मतलब होता है स्वयं का। ठीक है, ऑन का ओन्ड हुआ सेकेंड फॉर्म है पास्ट का। स्मॉल मतलब छोटा, ग्रोसरी मीन्स होता है किराने की दुकान, स्टोर, राइट। यहाँ पे ए आर्टिकल के रूप में यूज हुआ है। रमेश ऑन द स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, रमेश के पास एक छोटा किराने की दुकान था। ही ही मतलब होता है वह, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ट्रीटेड मतलब होता है व्यवहार करना। अब देखो दोस्तों, मैं ट्रीटेड का एक बार आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ट्रीटेड यहाँ पे दो तरीके से यूज होता है। ट्रीटेड सेम स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन ये दो जगहों पे यूज होता है। देखो, ट्रीटेड का मतलब होता है एक व्यवहार के लिए यूज होता है, दूसरा इलाज के लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इलाज दिया, जैसे डॉक्टर इलाज करता है ना मरीज का, तो उस समय क्या किया जाता है? ट्रीट का यूज किया जाता है। और दूसरा व्यवहार में यूज किया जाता है ना, व्यवहार। जैसे यहाँ पे एक उसने मेरे साथ दयालुता का व्यवहार किया, तो ही ट्रीटेड मी। मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूँ, ही ट्रीटेड मी, है ना, ही ट्रीटेड मी, ही ट्रीटेड मी विथ काइंडनेस। काइंडनेस, ओके। दूसरा है डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया। तो अगर डॉक्टर ट्रीटेड, डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, राइट। क्योंकि द इसलिए आया है कि डॉक्टर ऑलरेडी उस पेशेंट को जानता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे द लगाना आर्टिकल से, राइट। द पेशेंट, पेशेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रीटेड का दो तरीके से यूज किया जाता है। ही ऑलवेज ट्रीटेड हिज कस्टमर विद रिस्पेक्ट एंड नेवर चीटेड एनीवन। एनीवन मतलब किसी को भी। अब यहाँ देखेंगे, वह हमेशा व्यवहार करता था उसके, देखिए यहाँ पजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ है ना। हिज कस्टमर, कस्टमर उनके जो ग्राहक है उनके साथ में, विथ मतलब साथ होता है। ठीक है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब होता है वह अपने कस्टमरों का आदर के साथ व्यवहार करता है। और देखिए यहाँ पे कंजक्शन यूज हुआ है और दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों जो सेंटेंस है उसको। एंड नेवर, नेवर मतलब कभी भी। चीटेड मतलब होता है धोखा देना, और कभी भी किसी को भी उसने धोखा नहीं दिया। नहीं दिया क्योंकि पास्ट टेंस है, राइट, चीटेड होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने डिफिकल्ट वर्ड का हिंदी में मीनिंग्स भी दिए हैं, सो दैट आप कॉपी में राइट डाउन कर पाए और आपको याद हो पाए। रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान करना, चीट मीन्स होता है धोखा देना। आगे देखेंगे, वन डे, एक दिन। अब वेल्थी, वेल्थी मतलब होता है अमीर, और वेल्थ मीन्स क्या होता है आपको पता होगा? वेल्थ मीन्स होता है संपत्ति। ठीक है, वेल्थ से वेल्थी बनाया, वेल्थी मीन्स होता है अमीर, है ना। जैसे पुअर, पुअर मीन्स गरीब, तो पुअर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी। ओके, अ वेल्थी मैन कैम इनटू हिज शॉप, एक अमीर आदमी कैम इनटू। देखो, इनटू का यूज कब किया जाता है, कई बार आपको समझ में आ गया। इनटू मतलब जब हम गतिशील अवस्था में होते हैं, है ना, और कहीं जैसे मैं रूम में जा रहा हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम गोइंग इनटू माय रूम। जैसे तुरंत हम जा रहे हैं किसी रूम में, है ना, गतिशील अवस्था में, उस समय इनटू का यूज किया जाता है। ठीक है, ना कि टू का, ये याद रखेंगे।
है ना। अ वेल्थी मैन कैम, कैम क्या होता है, कम का सेकंड फॉर्म है कैम इनटू हिज शॉप, तो एक अमीर आदमी उसके शॉप में आया। आगे और देखते हैं, वेल्थी मीन्स होता है अमीर। द मैन एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड अ वॉलेट फुल ऑफ मनी ऑन द काउंटर। द मैन मतलब वहां आदमी एक्सीडेंटली, मतलब देखो एक्सीडेंटली का मतलब तो दो तरीके से होता है। एक्सीडेंटली मीन्स होता है एक तो दुर्घटनावश होता है या फिर अनजाने में, ठीक है, दोनों तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो आदमी अनजाने में, ड्रॉप्ड मतलब गिरा दिया। अब वॉलेट, वॉलेट मतलब होता है पर्स, फुल ऑफ मनी मतलब पैसों से भरा हुआ पर्स, ऑन द काउंटर मतलब ऊपर में गिरेगा तो इसलिए ऑन लगा इसमें, है ना, प्रीपोजिशन है ऑन द काउंटर। वहां आदमी अनजाने में अपना वॉलेट जो पैसों से भरा हुआ था काउंटर में गिरा दिया, है ना। रमेश नोटिस इट, रमेश नोटिस मतलब क्या होता है, इट आफ्टर द मेन लेफ्ट। देखिए नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, आप राइट डाउन कर लेंगे, ध्यान देना होता है, इसका मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस। रमेश ने उस आदमी के जाने के बाद ध्यान दिया, ठीक है। आफ्टर दैट मैन लेफ्ट, लीव का लेफ्ट हुआ है यहाँ पे, ध्यान देना, लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो रमेश ने ध्यान दिया इट आफ्टर द मैन लेफ्ट, मतलब उसके जाने के बाद रमेश ने ध्यान दिया। रमेश कुड हैव इजिली केप्ट द वॉलेट, अब यहाँ देखेंगे मॉडल्स के यूज हुआ है, कुड के साथ हैव आ रहा है और साथ में कीप का केप्ट हो गया है, थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है ना। ये क्या बनेगा इस सेंटेंस से, मॉडल्स के यूज हुआ है, कैन का कुड हुआ है, ठीक है, कैन बीते समय की बात बताने के लिए हम लोग कुड हैव का यूज करते हैं। तो रमेश कुड हैव इजिली केप्ट द वॉलेट, रमेश इजिली मतलब आसानी से, कीप मतलब होता है रखना, ठीक है, तो रमेश आसानी से वॉलेट को रख सकता था। देखो कुड हैव मतलब होता है रख सकता था, बट ही बिलीव्ड, लेकिन देखो यहाँ पे फिर आया आपका कंजक्शन बट, ही बिलीव्ड, बिलीव्ड मतलब होता है विश्वास, इन डूइंग द राइट थिंग, राइट थिंग मतलब होता है सही चीज, डूइंग मतलब होता है करना, लेकिन रमेश को विश्वास था सही काम करने में, है ना, लेकिन रमेश को सही चीजों में विश्वास था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी और ग्रामर कैसे यूज हुआ है और सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको किसी भी तरीके से आपको स्पोकन इंग्लिश में हेल्प मिल रही होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अब देखते हैं। ही वेटेड मतलब क्या होता है, इंतजार किया, वेट का वेटेड हो रहा है। द इंटायर, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, देखिए इंटायर की जगह होल भी यूज किया जा सकता था बट इंटायर यहाँ पे थोड़ा नेचुरल लगे इसलिए इंटायर यूज किया गया। डे, है ना, ही वेटेड द इंटायर डे फॉर द मैन टू रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है वापस, है ना, वह पूरे दिन उस आदमी का वापस आने का इंतजार कर रहा किया, है ना, वह पूरे दिन उस आदमी के वापस आने का इंतजार किया। फाइनली, फाइनली मीन्स होता है आखिरकार, फाइनली मीन्स होता है आखिरकार। इन द इवनिंग मतलब इन का मतलब होता है में, शाम में, द मैन कैम बैक, कैम बैक मतलब होता है वापस आना, शाम के समय वो आदमी वापस आया, लुकिंग एंजायस एंड वरीड, ठीक है, एंजाइटी से एंजायस, ठीक है, एंड वरीड मतलब होता है चिंतित होना, या एंजायस मतलब होता है घबराहट के लिए यूज किया जाता है, चिंतित के लिए होता है, वहां आदमी थोड़ा से घबराया हुआ और थोड़ा से चिंतित दिखाई दिया। आगे देखते हैं। रमेश गेव हिम द वॉलेट, रमेश गिव का गेव हो गया, देखो सेकंड पास्ट सिंपल सेंट का ही ज्यादा यूज हो जाता है, ठीक है। रमेश गेव हिम, हिम यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज हुआ है, ही का हिम होता है, ठीक है। रमेश गेव हिम द वॉलेट, रमेश ने उसे वॉलेट दिया। द मैन वॉज अ ग्रेटफुल, अब ग्रेटफुल मतलब होता है दोस्तों आभारी, है ना, वास का मतलब होता है था, सो मतलब होता है बहुत के लिए यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे सो का, ऐसे सो का तो इसलिए भी यूज होता है, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत, ठीक है। द मेन वाज सो ग्रेटफुल, मेन बहुत ही क्या था, वो आदमी जिसे पर्स रमेश ने जिसे पर्स दिया वो अमीर आदमी रमेश के प्रति क्या था, बहुत ही आभारी था, ठीक है। दैट ही ऑफर्ड रमेश अ रिवार्ड, जो, है ना, ही ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब क्या क्या, ऑफर्ड किया, ठीक है, ऑफर्ड
रमेश रिवार्ड, रमेश को रिवार्ड देने का लिए प्रस्ताव रखा। ठीक है, प्रस्ताव इसको बोल सकते हैं, एक तरीके से प्रस्ताव रखा कि मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ। ठीक है, बट रमेश स्माइल्ड एंड सैड, लेकिन रमेश ने स्माइल किया, लेकिन रमेश स्माइल किया और कहा, रमेश ने मुस्कुराया और कहा। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराया, स्माइल मतलब मुस्कान होता है और स्माइल मतलब होता है मुस्कुराया। से का सैड हुआ है दोस्तों। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस है तो सैड होगा। आई ओनली डिड इट व्हाट वाज राइट, आई ओनली डिड, मैं केवल किया जो सही था। इसका मतलब ये होगा मैंने वही किया जो सही था। ठीक है, आगे अब देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम मतलब होता है से। ठीक है, दैट डे मतलब होता है उस दिन। ठीक है, ऑन, उस दिन से रमेश बिकेम, बिकेम मतलब होता है बनना। जैसे आपको बोलना है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या बोलोगे, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं बड़े होकर के पुलिस बनना चाहता हूँ, तो आई वांट टू बिकम अ पुलिसमैन। तो इस तरीके से बिकम का यूज होता है। ठीक है, बिकम, बिकेम है ना, बिकेम है। ठीक है, बिकम का बिकेम हुआ सेकंड फॉर्म। तो रमेश बिकेम ए पॉपुलर इन द टाउन, है ना, पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध होना, टाउन मतलब होता है दोस्तों शहर। ठीक है, तो रमेश उस दिन से शहर में बहुत ज्यादा क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। एंड पीपुल ट्रस्टेड हिम इवन मोर, इवन मतलब भी होता है, मोर मतलब अधिक। एंड पीपुल ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मतलब होता है विश्वास करना। तो देखो यहां से पूरा सेंटेंस क्या होगा, उस दिन से रमेश शहर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और लोग और भी ज्यादा क्या करने लगे, भरोसा करने लगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और बहुत सारे आपको न्यू वर्ड्स याद भी हो गए होंगे। ठीक है, पॉपुलर मिस होता है प्रसिद्ध और ट्रस्टेड मिस होता है भरोसा किया। मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। वैसे मोरल का मतलब तो नैतिक होता है, बट मोरल ऑफ द स्टोरी का मतलब होता है कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इसका मीनिंग से। ठीक है, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदार, ऑलवेज मिस मतलब हमेशा, ब्रिंग मतलब होता है लाना। ठीक है, ब्रिंग, ब्रिंग मी वन ग्लास वाटर, ऐसा हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं तब यूज करते हैं ना। ब्रिंग मी न्यूज पेपर मतलब अखबार लाना, तो ब्रिंग, तो ब्रिंग्स है ना। एंड रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर, एंड ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा, एंड मतलब होता है और, है ना। तो क्या होता है, ईमानदारी हमेशा सम्मान और भरोसा दिलाती है। कहानी का ये आपका मीनिंग्स निकलता है ना, ईमानदारी हमेशा सम्मान और भरोसा दिलाती है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए बताइएगा, ग्रामर पे या फिर स्टोरी टेलिंग पे या फिर एनिमेशन वीडियोस पे। थैंक्स अगेन।